हेलो वेलकम, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। ईवीएम के खिलाफ लोगों ने खटखटाया इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनावों में ईवीएम के हटते ही भाजपा को लगा जोर का झटका, जिसकी वजह से लोगों ने एक बार फिर से कहा कि चुनावों में ईवीएम पूरी तरीके से बैन हो। दरअसल यूपी पंचायत चुनाव में भाजपा की हार में बैलेट पेपर में अहम भूमिका निभाई है। वैसे भी कहा जाता है कि ईवीएम मतलब ज्यादातर मामलों में भाजपा की जीत और बैलेट पेपर मतलब भाजपा की हार। ये लोगों ने ईवीएम के खिलाफ यूपी हाई कोर्ट में याचिका डालने की तैयारी की है। जैसे कि हम जानते हैं कि बीते कुछ समय से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से ये ट्रेंड देखा गया है कि जो मामला पहले से हाई कोर्ट में चल रहा है उसको उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट पर ही छोड़ देती है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में चल रहे मामलों में पहले हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करती है, और अगर हाई कोर्ट के फैसले के बाद लोग संतुष्ट नहीं हुए तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाती है। चूंकि यूपी विधानसभा चुनाव राज्य से जुड़ा हुआ मामला, इसलिए लोगों ने ये सोचा है कि पहले इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका डाली जाए, ताकि इस मामले में हाई कोर्ट कोई बड़ा फैसला सुनाए, और अगर इसके बाद लोगों को संतुष्टि नहीं हुई तो फिर वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। खबरों के अनुसार इस याचिका में साफ साफ कहा गया है कि चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल से राज्य की जनता के मताधिकारों का हनन हो रहा है। याचिका में यह भी कहा गया है कि जनता का ये मानना है कि बैलेट पेपर से हुए चुनाव और ईवीएम से हुए चुनावों में परिणाम में अंतर देखने को मिल सकता है। याचिका के अनुसार अब जबकि राज्य की एक बड़ी आबादी का ये मानना है कि प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव हो, तो चुनावों की निष्पक्षता बरकरार रखने के लिए सही चुनावों में ईवीएम को पूरे तरीके से बैन करके बैलेट पेपर लाया जाए। वैसे अगर हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के पिछले कुछ फैसलों पर गौर करें तो कोर्ट ने योगी सरकार के खिलाफ कई सारे सख्त फैसले सुनाए हैं, चाहे कोरोना का मामला हो या फिर हाथरस कांड का। हर मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की है, जिस तरह से संभावना जताई जा रही है कि अगर यूपी विधानसभा चुनावों में ईवीएम बैन का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचता है तो इस मामले में भी कोर्ट गंभीरता से विचार करके शायद ईवीएम को बैन करने का फैसला सुनाए। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में कब ये याचिका दाखिल होती है और कब इस मामले में हाई कोर्ट की तरफ से कोई फैसला आता है। इस पर आपकी जो भी राय आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।